बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आदरणीय भक्त समाज, देखो संसार से कैसे बच पाएंगे। हेडिंग है संसार से किस प्रकार से बचना है। संसार में सब लोग अपनी तरफ ही खींचते हैं और संसार की जितनी ही खिंचाव है उतने में अपने से दूर होते जाते हैं। तो अपने से दूर होने का कारण क्या है कि संसार के चक्कर में चलते हुए लेकिन उसी में रच पच जाते हैं, वो अपने आप को नहीं समझ पाते। तो संसार की आसक्ति है, आसक्ति संसार में जितनी भी है सभी तुम्हारा दुरुपयोग करने वाली है। दुरुपयोग होता है आसक्ति के वश में। तो इसी प्रकार से ये हमारी क्या है, आसक्ति भूल है। तो आसक्ति भूल क्यों आती है? एक होती वृत्ति भूल। वृत्ति कहते किसी चीज को देख रहे हैं, तुम्हारी वृत्ति खराब हो गई। तो आसक्ति भूल, वृत्ति भूल और स्वरूप भूल। नंबर 1 स्वरूप भूल, नंबर 2 वृत्ति भूल और नंबर 3 आसक्ति भूल और नंबर 4 संसार भूल। तो इसी प्रकार से हम स्वरूप को भूल क्यों गए कि जो हमारी वृत्ति है बैरमुखी हो गई। तो बैरमुखी जो वृत्ति हमारी हो गई तो उसके माध्यम से हमारी आसक्ति बनी। किसी चीज को हम देखते तो आसक्ति हमारी बन गई। आसक्ति बन गई तो अपने स्वरूप से हम और दूर होते गए। इसी प्रकार से यहाँ बस तो ऐसी ना कोई जिससे हो तू पूरा, और 3 लोक का स्वामी हो या फिर भी रहे अधूरा। तो अधूरी चीज है, यहाँ कोई सुख ऐसी नहीं जिससे हमें सुख शांति मिले। तो हम घर के चक्कर में जो जन्म लेता है बच्चा, जब से आँख खुलती है तभी से वो संसार को देखता है। तो संसार को देखता है तभी से देखते 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 फिर बैरमुखी चारों तरफ हमारी जो मन है, मन की चंचलता चारों तरफ डूब जाती है और हम अपने से दूर होते जाते हैं। तो चंचलता से ही हम विमुख होते जाते हैं। तो इसी प्रकार से सोचो कि हम पशुवत कर्म करते हैं। फिर पशुवत में क्यों कि चंचलता किसके अंदर होती है? जैसे घोड़ा होता है, घोड़े के अंदर चंचलता है। कभी सामने एक साखी में कहा भी है कि हाथी घोड़ा बैल वाहन संग्रह किया घनेरा। तो हाथी कहते हैं जो हाथी होता है तो उसको क्या होता है? उसको अहंकार होता है। जब अहंकार होता है बड़ा है कि मैं सबसे बड़ा हूं, घमंड पैदा हो जाता है। और घोड़े के अंदर होती चंचलता। तो इसी प्रकार से चंचलता के बस हम संसार में चले जाते। हाथी घोड़ा बैल वाहना, तो वाहना जो साहब ने इनके नाम लिए, पहले यही चलते थे, बैल गाड़ी और क्या नाम है हाथी घोड़ा, इन पे सवार होते थे। तो इसी प्रकार से सामने कहा है कि ये तुम्हारी क्या है, ये चंचलता का पशु को जन्म मिलेगा। फिर मनुष्य के कर्म हम करें तो मनुष्यता का जन्म मिलता है, और पशु कर्म कर रहे हैं मनुष्य होते हुए तो पशु का जन्म मिलेगा। तो इसी प्रकार से सोचें कि वास्तव में संसार में कोई आपका सहायता करने वाला नहीं है। तो सहायता करने वाले कौन है? सहायता करने वाले सद्गुरु होते हैं। लेकिन सद्गुरु की सीख हमारी समझ में आ जाए, सिद्धांत सद्गुरु का समझ में आ जाए तो संसार सागर से पार हो सकते हैं। तो हम ये नहीं पता कि हम कौन हैं और कहां से आए। अनादि काल से जीव अजर अमर अखंड है और संसार की आसक्ति में फंस करके अपने स्वरूप को भूल गया है।
तो ऐसी संसार में कौन सी चीज है जो हम पूरे, जिससे पूर्ण हो सके? संसार में ऐसी चीज कोई नहीं जिससे पूरे हो सके। घर परिवार में आसक्ति ले लो किसी प्रकार से, लेकिन एंड में उसका रिजल्ट खराब ही मिलता है। तो जब खराब रिजल्ट मिलता है तो हम सोचें कि वास्तव में संसार में क्यों वही चले जा रहे हैं। कोई गरगराती नदी में बह करके जाए, कोई पता नहीं ठिकाना कहाँ लगेगा। तो संसार रूपी ये क्या है? नदी है। तो संसार रूपी नदी में आज तक हमने धार को नहीं काट पाया। अपनी धार को काटने के लिए विवेक की आवश्यकता पड़ती है। जिसके अंदर विवेक होता है तो विवेक से धार को काट सकते हैं, लेकिन विवेक नहीं है तो संसार में ही रह जाएंगे। मनुष्य होते हुए फिर भी पशुवत कर्म कर रहे हैं तो पशु का जन्म मिलेगा। जो मनुष्य करता है किस कर्म को? दया है, क्षमा है, दान है, धर्म है, पुण्य है। तो मन और पाप को ये मनुष्य करता है, लेकिन पाप को भी जानता है, पुण्य को भी जानता, दया को, क्षमा को, धीरज को, करुणा को, वैराग को, भक्ति को, सबको जानता है। पशु तो नहीं जानता। पशु जब जानता नहीं है तो फिर क्या करता है? भोग विलास, ऐसा आराम, ये किसके? पशु के हैं कर्म, लेकिन मानव के नहीं। तो पशु का ही जन्म मिलेगा, फिर उसको मनुष्य का जन्म नहीं मिल सकता। तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? मनुष्य पशु के कर्म कर रहा है, लेकिन पशु कर्म करता है, छाजन है, भोजन में तो बहन इंद्रा, ये तो पशु के। लेकिन यही कर्म में मनुष्य लगा रहा तो उनको मनुष्य कहा जाएगा, पशु कहा जाएगा? मनुष्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मनुष्य नहीं, पशु कहा जाएगा, मनुष्य नहीं। क्यों? कर्म तो पछता के, शरीर तो मनुष्य का है, और पछताए कर्म तो क्या कहा जाएगा? पशु कहा जाएगा। तो इसी प्रकार से हम सोचें कि वास्तव में संसार में हमारा पतन का कारण यही है कि हमारी वृत्ति भूल, नंबर 2 ये आसक्ति भूल, और नंबर 3 स्वरूप भूल। तो स्वरूप को भूल करके ये हम अपनी वृत्ति को संवारें और मन को संवारें, तब हम संसार सागर से पार हो सकेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।